हाँ, अरे भाई रैन बसेरा से बोल रहे हैं क्या? अरे आप लोग यहाँ आकर खाना कलेक्ट कर लीजिए। पापा आप किससे बात कर रहे थे और ये खाना कलेक्ट करने की बात क्यों कर रहे थे? अरे बेटा, बहुत भला काम कर रहा हूँ मैं। अन्नू की शादी टूट गई ना, उसका बहुत सारा खाना बचा है। वो खाना वेस्ट ना हो इसलिए मैंने एक ट्रस्ट को फोन करके कहा भाई आकर खाना ले जाइए। ये कैसे बात कर रहे हैं मामा? अनु की शादी टूट गई और आपको खाने की पड़ी है। गोपाल अंकल कितने परेशान होंगे अभी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। वो गोपाल अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराया था ना उसने, अब देखा उसकी बेटी को भरे मंडप में वो डॉक्टर ठुकरा कर चला गया। अब उस गोपाल की सारी हेकड़े निकल गई होगी। और वो अन्नू, अरे उसका आगे कुछ नहीं होगा। सारी उम्र बस यूं ही घर में बैठी रहेगी, बुड्ढी हो जाएगी बुड्ढी। भैया रजनी, तूने अपने भैया पे हाथ उठाया? ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। देख रजनी, तू हद पार कर रही है। पहले किसने की? आपने। वहाँ किसी की बेटी की शादी टूट गई है और आप यहाँ ये सब कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? अरे रजनी, वो उन लोगों की समस्या है, हमको उन लोगों से क्या लेना देना? लेना देना है भैया। पुष्पा सिर्फ मेरी सहेली नहीं है, मेरे लिए मेरी बहन जैसी है वो। पुष्पा ने, गोपाल भैया ने कदम कदम पर मेरी मदद की है। जब मैं घर बैठी थी, जब मैं बुढ़ी हो रही थी ना, तो कोई नहीं आया था मेरी मदद करने। वो दोनों थे जिन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मेरे सुख को अपना सुख माना, मेरे दुख को अपना दुख माना। उनके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी भैया। अगर आपको मेरे घर में रहना है तो तरीके से रहना पड़ेगा, वरना निकल जाइए। बस बहुत सुन लिया रजनी। और ये क्या मेरा घर लगाए रखा है? हाँ, रघुपति हूं मैं, यूं चुटकियों में 10 घर बना सकता हूँ। और भूलना मत, इस घर में जितना भी सामान है ना, आधा सामान मेरी बदौलत आया हुआ है। आई बड़ी। शर्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा रहे हैं जबकि ये प्यार किसी और से करती है? डॉक्टर मोहित को अनु और आर्या सर के बारे में कैसे पता चला? ये बात तो हमें और आर्य सर को ही पता थे। ना हाँ पर मैं कुछ कहे और ना ही आर्य सर। तो फिर अनु तुमने? पापा, मैं आपको कसम खा के कहती हूँ, मैंने डॉक्टर मोहित को कुछ नहीं कहा। मैं कल भी आपके मुताबिक हर चीज करने के लिए तैयार थी और आज भी। अनु, मैं तुझ पर कल भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, और ना ही आज। आज अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझ पर कोई जोर जबरदस्ती कर रहा हूं या मैंने की है, तो तुझे जो अच्छा लगे वो तो कर सकती है। मतलब आप कहना चाह रहे कि अनु और आर्या सर? नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद मैं अनु से कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा। रहा अनु और आर्या सर का सवाल, तो इस रिश्ते के लिए मेरी तरफ से सहमति नहीं है। शर्मा जी, मेरी बात सुनिए। भले ही शादी टूट चुकी है, पर लोगों के पैसे तो देने। बाहर मंडप है, उसे भी तो खाली करना है। पापा, मुझे म्यूजिक वाले से कहना है सिस्टम ले जाए, हलवाई के पैसे भी देने, बहुत काम है। अब मम्मी, आपने देखा ना पापा की क्या हालत हो गई, सब मेरी वजह से। नहीं मेरा बच्चा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पापा को भी संभाल लूंगी और सब ठीक कर दूंगी। तो कैसे मम्मी? वो सब तो मुझ पे छोड़ दे। ये लीजिए पूरे पैसे। अब यहाँ आए काम, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
गोपाल भैया, आखिर मांजरा क्या है? क्या सच में अन्नू बिटिया का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? अमर, आप लोग देख नहीं रहे हो मैं काम करवा रहा हूँ यार। अब क्या काम करना गोपाल भैया, काम तो हो गया। हम इतने सालों से आपके साथ पड़ोस में रहते आ रहे हैं, आपकी चिंता करते हैं, इसलिए आपसे पूछा। तो मत कीजिए चिंता, हम अपना देख लेंगे। इतने सालों से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे गोपाल भैया के साथ, फिर भी हमें अपनी समस्याएं नहीं बता रहे हैं। अरे किस मुंह से बताते भाई, नाक कटवा दी बेटी ने। क्या सच में अनु का किसी से चक्कर चल रहा है? अभी नहीं, बहुत पहले से। अगर ऐसा है तो फिर ये लोग अन्नू की शादी किसी और से करवाने पे क्यों तुले हैं? भाई क्यों, कहा, कैसे, थोड़ा सब्र करो, कुछ ही दिनों में सारा सच सबके सामने आ जाएगा। सुन, अगर मैं चाहता ना, अब भी सारा सच सबको बता देता कि इस अन्नू का आर्या के साथ चक्कर चल रहा है। अरे इज्जत चौराहे पे आ जाती गोपाल की। पर क्या करूं, ये मीरा मैडम की वजह से चुप हूं। मंडप वाले का पेमेंट हो गया है, हलवाई का हो गया है, डेकोरेशन वाले का बाकी है, वो भी कर देता हूँ अभी। शर्मा जी, हाँ जी। जब से शादी टूटी है ना, आप बस भाग दौड़ में लगे हुए हो। चैन से सांस तो ले लो। अभी ताजा ताजा हार्ट अटैक आया है आपको, जवान नहीं रहे आप। बैठिए, 2 मिनट बैठिए। ये लीजिए, दवाई लेकर के आ रही हूँ और आप दवा खा के आराम कीजिए। और उसके बाद अगर आप इधर उधर हिले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कल चेकअप के लिए भी जाना है। मुझे कोई दवाई नहीं खानी है। अरे क्यों? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हो जाने दो, मर जाऊंगा ना, और क्या होगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जिस आदमी से प्यार किया था, जिसके साथ फेरे लिए, जिसके साथ सारी जिंदगी बिताई ना, वो ऐसी बातें नहीं करते थे। हालात की वजह से मुझे बदलना पड़ा। हालात तो हमेशा से ही हमारे दुश्मन रहे हैं। कितनी परेशानियां आई है हमारी जिंदगी में, लेकिन हमने सारी मुश्किलों का सामना किया है। उन सब से हम बाहर आए हैं ना, इससे भी बाहर आ जाएंगे। कभी गरीबी, कभी रघुपति, कभी म्युनिसिपैलिटी, उन सब से हम लड़े हैं ना, उन सब से बाहर आए हैं ना, इससे भी आ जाएंगे। शर्मा जी, मेरे शर्मा जी इतने कमजोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। और जब किसी ऐसे इंसान का साथ होता है ना जिसे हम प्यार करते हैं, तो जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम उससे बाहर आ ही जाते हैं। हम हमारी जिंदगी से लड़ पाए हैं, इन मुश्किलों से हम निकल पाए हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार है। पर अनु को मोहित से प्यार नहीं है शर्मा जी, इसीलिए कल को आगे जाकर के रिश्ता टूटना ही था। तो शायद माता रानी हमें वो दिन नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए ये दिन दिखाया है उन्होंने। इस बार जो कुछ भी हुआ है ना, उससे तो मैंने यही सीखा है कि अब हम अनु के लिए लड़का ढूंढेंगे तो ऐसे लड़के को ढूंढेंगे जिसे अनु को प्यार हो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अनु किससे प्यार करती है? देखिए शर्मा जी, मैं इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानूंगा। पर क्यों? कितनी बार बताना पड़ेगा? वो अनु से उम्र में बड़े हैं। पर इंसान तो अच्छे है ना। सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता, उससे भी बहुत कुछ ज्यादा देखना पड़ता है। क्या? तो पुष्पा जी, मुझे तो शक है मोहित तक उनकी और अनु की बात पहुंचाई, उसके लिए भी आर्या सर ही जिम्मेदार।